समर की रूटीन से और हमारे जो होम मेकर्स हैं इस रूटीन में ना चाहते हुए भी बहुत थक जाते हैं क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, गर्मी की शिद्दत होती है। पर हमें हमारी लाइफ में बाद दफ़ा ऐसे मौके भी मिलते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। पर जो हमारी होम मेकर्स होती है ना उनको इंजॉय नहीं कर पाते। आज की छोटी छोटी टिप्स कि हमारे पास जो से भी मौके आए हम उन्हें कैसे इन समर में इंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी पीजी बना सकते हैं इन समर में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। जी आजकल बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। हत्ता कि सुना था कि पिंडी इस्लामाबाद में बारिशें हुई हैं, पर वो पिंडी इस्लामाबाद में ही हुई हैं। इधर हमारी तरफ तो कोई बारिश नहीं हुई, यकीन माने। बहुत शदीद किस्म की ना गर्मी चल रही है। तो जी आज मेरे ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते में था कि आलू का पराठा, चटनी और चाय, जो कि मेरी भाभी ने बनाई हुई थी और बहुत मज़े की थी। अच्छा, आज ना हमने दावत पे जाना था। तो दावत जिस दिन हो उस हिसाब से हमें किस तरह तैयार होना चाहिए, किस तरह घर के काम करने चाहिए कि घर आके भी हम रिलैक्स ही फील करें, ये नहीं कि दोबारा घर के कामों में लग जाएं। सबसे पहली बात तो ये, जब आपको पक्का पता हो ना कि दावत है नेक्स्ट डे, तो एक दिन पहले अपने सारे कपड़े प्रेस कर लो, अपने अपने बच्चों के, अपने घर वालों के। क्योंकि यार पता नहीं चलता लाइट का। आजकल वैसे लोड शेडिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन लाइट का फिर भी पता नहीं चलता। वो कहते हैं जब आप ज़्यादा तवज्जो नहीं ना देते उस दिन वो काम हो जाता है। तो एक दिन पहले आपके सारे कपड़े प्रेस हो ताकि आपको टेंशन ही ना हो। और यहाँ पे जो हमारे घर की सबसे छोटी कैट्स हैं ना, कोको मंकू, ये भी जी पराठा खाने लग गए हैं और बड़े शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह। तो ना, और ये देखें, ये जो बीबी रानी ना मंको साहिबा, शुक्र है पानी मैंने पी लिया था, गिलास साइड पे रखा हुआ था जी। इसको गिलास इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना, इतना अट्रैक्ट कर रहा था। ये बीबी रानी उस गिलास के अंदर घुस घुस के देख रही थी। अगर ये हरकत पीछे से मेरी माँ देख लेती ना, इस बीबी रानी को तो कुछ कह रहे थे, मुझे पीछे से थप्पड़ पड़ जाना। वो तो शुक्र है कि वो अपने रूम में थी और मैं अपने रूम में थी। तो हाँ जी, मैं बता रही थी कि सबसे पहले ना कपड़े आपके प्रेस होने चाहिए, कपड़े प्रेस होने चाहिए। जूते सेलेक्ट कर रहे हैं कौन से पहनने, ये चीज़ें रेडी हो जाए ना, यकीन समझे बाहर जाने का आधा काम तो हो ही जाता है। जो नेक्स्ट डे होता है ना, जिस दिन दावत होती है, उस टाइम कम से कम एक चीज़ से आप टेंशन फ्री होते हो, ठीक है ना। दूसरी बात, दावत दोपहर को है, शाम को है, आप एक टाइम के खाने से फ्री हो जाते हैं। हमारी दावत थी, वो थी रात टाइम, डिनर टाइम था ना। तो जी हमने पता क्या किया, अब सुबह का नाश्ता, जाहिर से छुट्टी का दिन था, लेट उठे, नाश्ता भी लेट किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सारे बर्तन धो लिए, कोई बर्तन नहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, मैंने सारे के सारे बर्तन धो के रख लिए, किचन नीट एंड क्लीन कर लिया कि अब ये दोबारा यूज़ नहीं होने वाला। क्योंकि नाश्ता लेट किया हुआ था तो दोपहर को किसी ने कुछ खाना वाना नहीं था, ये तो पक्की बात थी ना। अब नाश्ते ही अब 11-12 बजे करोगे तो फिर लंच किस टाइम करना। तो इस चीज़ से हम टेंशन फ्री थे। तो हमने बड़े आराम से अपने बर्तन धोए, अपना किचन क्लीन किया। अब हमारा ये काम हो गया, ठीक है ना। अब हमारी बाज़ होम मेकर्स ऐसी होती हैं अल्लाह की बंदियाँ कि वो कोई घर का बड़ा काम खोल के बैठ जाती, चलो हम आज खाने से फ्री है ना, हम ये काम कर लेते। होता पर पता क्या है कि उस काम में इतनी थक जाती, जाहिर सी बात गर्मी का मौसम है, बंदा थक जाता है, ऊपर से मौसम भी वैसा है। मेज़बान से ज़्यादा थका हुआ मेहमान लगे ना तो फिर क्या फ़र्क रह जाता है मेज़बान और मेहमान में। मेज़बान की तो समझ आती है ना कि वो थका हो के वो सारा दिन आपकी दावत की तैयारियां करता रहे। आपने जिस दावत खाने जाना था आप उसे भी थक गए। तो कोशिश करें कि उस दिन कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम ना खोल के बैठे जिससे आप शदीद किस्म के थक जाओ और उसकी थकावट के जो असरात है ना वो आपके फेस पे नज़र आने लग जाए। ये वाला काम नहीं करना, बल्कि अपने आप को उस दिन आराम दें। आपको एक टाइम की खाने की छुट्टी मिली है ना, उसको आराम से सुकून से एंजॉय करें, जो बाकी घर के काम है आराम से करें। अब जैसे मैंने बर्तन वाश कर लिए, किचन साफ़ करके रख दिया, यकीन माने दोबारा मेरा किचन यूज़ नहीं हुआ। तो वो दिन बड़े आराम से गुजरा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात देखें, मैं बर्तन धो रही थी ना, साथ साथ मैं दूध बॉयल कर रही थी। कभी मैं बर्तन ना वैसे धोती ही नहीं हूँ, कभी मैं चाय बना रही होंगी, कभी मैं दूध बॉयल कर रही होंगी, कभी मैं सालन गर्म कर रही होंगी, मेरे बर्तन तभी धुल रहे होते, मैं साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ। बर्तनों के लिए स्पेशल नहीं आती। और यहाँ पर मेरा दूध भी बॉयल हो गया था। एक टाइम में दो काम हो गया, आपका किचन भी नीट क्लीन हो गया, बर्तन भी हमने किसी हद तक अरेंज कर दिए, और फिर सारा दिन हमारा किचन ऐसे
नीट ही रहा। अच्छा जी, बेस्ट टिप, अब मेरा जो सूट था ना उसका ये दुपट्टा था क्रेप। अब क्रेप के दुपट्टों को ना इस्त्री करते हुए बड़े एहतियात करनी पड़ती, ज़रा सी तेज़ इस्त्री लग जाए वहीं पे दुपट्टा गया। इसका बेस्ट टिप पता क्या है, आप अपने दुपट्टे को अच्छे तरीके से गीला करो और निचोड़ के फैला दो। यकीन करो जब दुपट्टा वैसे भी सूख जाएगा, पंखे के नीचे रखे दुपट्टा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जिस तरह आपने प्रेस किया हुआ है, आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। और ये बड़ा बेस्ट टोटका है, मैंने फिर यही ट्राई किया था। मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था इस दुपट्टे को प्रेस करने के लिए, तो जी इस दुपट्टे को मैंने आराम से गीला किया, फैला दिया, और यकीन करें दुपट्टा इतना फिट हो गया ना कि लगा ही नहीं कि इसको प्रेस किया ही नहीं हुआ। फिर जी 2-3 बजे हमने गोलगप्पे खा लिए। हमने कहा चलो जी छुट्टी का दिन है, गोलगप्पे खाते हैं। वैसे हमारे एरिया के गोलगप्पे बहुत मज़े के हैं। यहाँ पे हम जी गोलगप्पे खा खू के फारिग हो गए। फिर मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। ये सूट की ड्रेस डिज़ाइनिंग मैंने अपनी किसी पुरानी वीडियो में जारी की हुई है। वैसे ईद आ रही है, आप इसको देख सकते हो कि ये सूट ऐसा है। ये है ए लाइन ओपन शर्ट है कलियों वाली, ठीक है। 2 कलियाँ एक साइड पे, 2 कलियाँ एक साइड पे, एक कंधे से, एक बाजू के नीचे से, और बीड्स लगे हुए हैं। और बड़ी ना खूबसूरत शर्ट बन जाती है, मतलब खुली डुल्ली सी, मतलब ए लाइन टाइप सी ना शर्ट बन जाती है। चाहे तो आप इसे फ्रॉक भी बना सकते हो, पर मैंने शर्ट बनाई हुई है तो ये मैं पहन के जा रही थी। यहाँ पे मैं आपको अपने सूट की ड्रेस डिज़ाइनिंग भी दिखा रही हूँ, बड़ी अच्छी है। आप अपने ईद के लिए भी इस डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे मेरा सूट रेडी शेडी हो गया था। अब यहाँ पे हमने तैयार होना था, तो मैंने कहा तो फ़ौरन अपने ना सूट की भी ज़रा ना ड्रेस डिज़ाइनिंग आपको दिखा दूँ कि ये बड़ी इजी पीजी सी है, पर आपका सूट ना बड़ा खूबसूरत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ये देखें, थोड़े से ना दिमाग लड़ाने से सिंपल सा सूट भी बड़ा खूबसूरत हो जाता है, डिज़ाइनर सूट हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मी माई फैमिली एंड कैट ब्लॉग्स के नाम से। जी यहाँ पे सूट मेरा रेडी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए किचन में मेरी हर चीज़ क्लियर थी, हत्ता कि पानी की बोतलें भी भर के मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। आजकल सबसे बड़ा पाकिस्तानी मसला पानी की बोतलें भरना है। हमारे घर में कूलर भी है, बर्फ़ भी डाल लेते हैं, पर कूलर से कोई पानी नहीं लेता भाई। सबसे बड़ा मसला, कूलर से कोई पानी ही नहीं लेना पसंद करता, तो सब अपनी अपनी बोतल उठाते अपने अपने रूम चले जाते हैं। तो इसलिए पानी की बोतलें ही ना चाहते हुए भरनी पड़ती हैं। तो मैंने पानी की भी सारी बोतलें भर ली थी, और क्योंकि फिर ना घर आके हमें बर्तन धोने पड़े, ना पानी की बोतलें पड़ी, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ करके गए हुए थे ना। और यहाँ पे हम तैयार श्यार हो गए थे जाने के लिए। और ये मेरे शूज़ हैं, और मेरी जो छोटियाँ बिल्लियाँ हैं ना, इनको मेरा सूट बहुत अच्छा लग रहा था, यकीन करें साथ ही लटक रही थी सूट के। अच्छा जी, हम अपने पहुंच गए थे वहाँ पे जहाँ पे हमारी दावत थी। सबसे पहले उन्होंने हमें अच्छा सा शरबत, क्या कहते हैं, मरिंडा पिलाया। मरिंडा पिलाया, कौन सा होना था, गोलमी की मरिंडा थी, बहुत मज़े की थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम पी थी वैसे, तो अच्छी थी। तो अब देखिए, अब यहाँ हम गए, वक्त पे पहुँच भी गए, क्योंकि सारे काम हमने बड़े वक्त पे किए हुए थे। उनके साथ सही टाइम भी स्पेंड किया, बड़े फ्रेश मूड के साथ, क्योंकि घर से थके हुए नहीं ना निकले। अब घर से फ्रेश निकलो और वक्त पे निकलो ना, फिर जहाँ आप जाते हो ना वहाँ भी आप फ्रेश रहते हो। और यहाँ पे जी हमारे जो ना इन रिलेटिव्स के जी तोते भी हैं, ये देखिए प्यारे प्यारे से। मैं थोड़ा सा टच कर रही थी, भाग रहे थे। अगर मेरे घर में तोते हो तो यकीन करें 24 घंटे मेरी कैट्स की निगरानी में रहे, मतलब मेरी कैट्स ना इनको छोड़े। और यहाँ पे ना उन्होंने ना एलोवेरा के पौधे भी रखे हुए थे काफ़ी सारे, और झूला भी था इनका, 2 झूले थे वैसे सेल में ना, पर मैंने शूट पता नहीं एक ही झूला किया है। हाँ, तो उस दिन भी बड़ी गर्मी थी, पर इस शदीद गर्मी के बावजूद हम फ्रेश थे, क्योंकि हमने अपने उस दिन घर में कोई बर्डन अपना क्रिएट किया ही नहीं। बड़े आराम सुकून से जो घर के छोटे मोटे काम थे वो कंप्लीट करके गए थे। आप कोई यकीन माने, जब घर वापस आए थे ना, बिल्कुल टेंशन फ्री थे, कोई काम भी ऐसा हम पीछे छोड़ के नहीं गए थे जो हमने आके करना। आराम से अपने कमरे गए, फ्रेश व्रुश हुए,
और सो गए। यकीन करें ऐसा था, मतलब इतना है ना, अपने आप को इजी पीजी रखा करें। इन समर्स में अगर नहीं ना रखोगे, जो यकीन मानो आप बीमार हो जाओगे। बीमार नहीं ना होगे तो खामखा गुस्सा आने लग जाएगा, चिड़चिड़े हो जाओगे। मतलब ज़रा ज़रा सी बात पे ना गुस्सा आने लग जाता है। अपना रवैया ना समटाइम बंदे को खुद ही समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पे जी देखिए, हमारा डिनर की टेबल लगी हुई थी, बर्तन शर्तन लगाए हुए थे और बहुत मज़े का डिनर था। आंटी ने पुलाव बनाया था, उफ, इतना मज़े का पुलाव था ना। आपकी बहन तो फुल ना प्लेट का पहाड़ बना के उस पुलाव को खाया था। और चिकन कढ़ाई थी, कबाब थे और खीर थी। उफ, खीर तो आंटी स्वीट डिश तो इतनी मज़े की बनाती है, चाहे वो हलवा हो चाहे वो खीर हो। अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, बहुत मज़े की बनाई थी। मज़ा आ गया था सच्ची। राइस खा के और चावल खा के तो और कबाब खा के तो मज़ा आ गया था। आपकी बहन ने राइस की प्लेट इतनी बड़ी कर ली थी कि नान और कढ़ाई तक तो नौबत ही नहीं आई, उससे पहले फुल हो गई थी मैं। ये मेरी प्लेट है और ये खीर है, यमी सी मज़ेदार सी। मज़ा आ गया था, यकीन करे गरम गरम मौसम में ठंडी ठार खीर खाने का तो अपना ही ना मज़ा होता है। मतलब मज़ा आ गया था। और फिर जी एंड में जी मेरी खातर, क्योंकि उन्हें पता कि ये वाली बंदी चाय की बहुत शौकीन है, तो सबके लिए स्पेशल चाय बनाएगी। ये देखिए, पर हमारा ये हाल ये है, हम चाय के इतने दीवाने हैं, हम मैंने घर जाके दोबारा चाय बना के पी। मतलब मेरा तो कोई हाल ही नहीं ना। मतलब कितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए, असी चाय नहीं छड़ सकते। अब मैं आपको चाय की ना इतनी मज़ेदार रेसिपी बताऊंगी ना। मेरी ना सिस्टर 1 महीने से ना उस रेसिपी को फॉलो करके चाय बना रही थी। क्या कर रही है, क्या कर रही है, उसने एक दफ़ा तुम ट्राई करके देखो, दोबारा तुमसे ना ये रेसिपी छूट, तुम हमेशा भी इसी रेसिपी से चाय बनाओगे। वो रेसिपी ये बड़ी मज़ेदार अच्छी चाय कि आपने दूध लिया, पानी लिया, जिस हिसाब से आप लोग लेते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दूध पानी दोनों मिक्स कर दिए। अब पत्ती भी डाल दी है, चीनी भी डाल दी है। वो भी जो आप जितनी आप पत्ती लेना पसंद करते हो, जितनी चीनी, मैं ज़रा पत्ती कम लेना पसंद करती हूँ और चीनी ज़रा ज़्यादा, ये मैंने पत्ती चीनी डाल दी। और इस चाय के टेस्ट को मुझे मज़े को दोबाला करने के लिए थोड़ा सा अदरक का पीस, छोटा सा, बहुत छोटा सा आपने जस्ट डालना है। बिलीव करें, और जब चाय को 3-4 उबाले दें, इतनी मज़े की चाय बन जाती है, इतनी मज़े की। उसके बाद फिर जो आप नॉर्मल जो चाय होती है ना, फिर आप हमेशा अदरक वाली चाय पियोगे, इतनी टेस्ट अच्छी होती है, इतनी मैं 1 महीने से पी रही हूँ। बिलीव करें, अब मुझे वो जो सादी चाय होती है ना, वो इतनी अच्छी लगती ही नहीं जब तक मैं उसमें अदरक का छोटा सा पीस ना डाल दूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी चाय वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जहाँ जहाँ खुश रहें, बाहर रहें। अल्लाह हाफिज़।